गुरु दीक्षा का अर्थ है हम अपने श्री परमहंस सदगुरुदेव भगवान, जो मेरे गुरुदेव हैं, बचपन से लेकर आज तक जब जिनसे मैं जुड़ा रहा हूँ, न केवल अब से बल्कि पिछले 30 जन्मों से गुरुदेव मेरी संभाल कर रहे हैं। मैं उनके साथ हूँ, हर तरह से वो केयर कर रहे हैं। ऐसे श्री सदगुरुदेव भगवान मेरे जो परमहंस गुरुदेव आज के समय में मौजूद हैं, प्रेज़ेंट हैं, जिनके आप कई बार मेडिटेशन की सेशन में दर्शन करते हैं, जिनकी फ़ोटो के रूप में, उनके साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। उनके लिए गुरु दीक्षा की तैयारी का ये स्टेप है। तो आप सभी को हमने तैयारी करने के लिए कहा है, सुबह और शाम की आरती पूजा, ये 5 नियम गुरु दरबार में बताए जाते हैं, राइट? और आपके इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अभी आप क्लियर कर। ये जो 5 नियम हैं, जो हमारे गुरुदेव ने बनाए हैं, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, इसमें कोई कमी ना रहे, अभी से समझ लेंगे। 5 नियम हैं, इन नियमों का पालन करना मैंडेटरी है। आपको ये नियम क्या है? सभी के लिए मैंडेटरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। 5 नियम है। पहला नियम है श्री आरती पूजा, गुरुदेव की आरती करना, इसको हम प्रेम योग बोलते हैं। आरती उतारना सबके लिए, गुरु गुरु महाराज जी की मूर्त आपको दी जाएगी। आपको उनकी फ़ोटो को फ्रेम करके उनकी मूर्ति को, हम फ़ोटो नहीं बोलते, हम श्री मूर्ति बोलते हैं। उनकी श्री मूर्ति को फ्रेम करके अपने घर में रखना है। तो इसको बोलते हैं प्रेम योग, आरती पूजा। अब इसमें कोई डाउट होगा तो आपको सब जवाब देंगे, अभी एकदम से जल्दी मत करना। श्री आरती पूजा आपको दोनों समय सुबह और शाम करनी होती है। इसकी टाइमिंग होती है 5 से लेकर 8 बजे तक। सुबह 5 से 8 के बीच में आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है? वैसे फिक्स टाइम रखो, जो भी टाइम रखो, मान लो 6 बजे तो 6 बजे ही रखो, प्लस माइनस 5 मिनट ऊपर-नीचे एक अलग बात है। अदरवाइज़ आप फिक्स टाइम ज़रूर रखेंगे, राइट? दूसरा जो है सभी को करनी है श्री आरती पूजा गुरु की। कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आप रास्ते में कर सकते हैं, मानसिक रूप से कर सकते हैं। केवल सुननी नहीं है, करनी है, भावपूर्वक करनी है। जब ढंग से बैठे हों, तो गुरुदेव के सामने दिया जलाएँ, ज्योति जलाएँ और उनके सामने प्रज्वलित करके उनके चारों तरफ ऐसे घुमाएँ, प्रॉपर तरीके से आरती करें। इसी से अपन गुरुदेव की आरती भी हो जाती है और उसके बाद वही ज्योत से आप अपना ऑरा भी क्लीन कर सकते हैं एंटी ग्लो घुमाकर। पूरे घर का ऑरा क्लीन हो जाता है, बहुत पावरफुल प्रोसेस है। उस दौरान जो है आप आरती पूरी करते हो, उसमें 4 जो आरती होती है, 4 आरती होती है, आपने करी है तो आपको पता होगा। तो जो आरती है, 4 आरती होती है उसमें। एक ओम जय श्री जगतारण के नाम से आरती होती है। दूसरी जो होती है वो दूसरी जो होती है, वो होती है जिसमें हम श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सुख के धाम, ये वाली विनती होती है। और तीसरी जो होती है वो स्तोत्र होता है, जय सत्यचित आनंद मूर्ति स्वामी जी के चरण वंदनम। ये 3 आरतियाँ कॉमन है, कंबाइंड है। तो पहली 2 आरती के दौरान हम ऐसे दिया लेकर पहले तो घुमाते हैं पहली आरती में। जब दूसरी आरती शुरू होती है श्री परमहंस दयाल जी, तब हम आरती के थाली को लेकर सिर्फ खड़े रहते हैं। और जब हम उसका एंड होता है वहाँ पर, जब जयकारा, निस्तारा ऐसे बोला जाता है, तब हम दंडवत प्रणाम करके गुरु के आगे नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, झुक जाते हैं, पूरी तरह लेट जाते हैं। और जब वहाँ से जब उसमें बोला जाता है उठो गुरुमुखो उठो, तो हम उठ के फिर गुरुदेव को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, फिर आप बैठ सकते हैं। तो ये पहली आरती पूजा का बेसिक नियम है। इसमें कोई गड़बड़ ना हो किसी तरह की, ज़रूर करना है, हर हालत में करना है। कभी आप बाहर हैं तो आप सफ़र में कर सकते हैं, आप किसी दूसरी जगह पर हैं, आप बैठकर कहीं पे भी कर सकते हैं, ऑफ़िस में हैं, कर सकते हैं, अलाउड है। प्यार से बैठकर सुनें, चलते-फिरते नहीं। टिक जाएँ, जहाँ भी हो बैठकर सुनें। एक 20 मिनट अपने गुरु को अगर नहीं दे सकते तो फिर आपको गुरु दीक्षा में आने का कोई मतलब नहीं है। 20 मिनट तो आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत होगी तो आपको इसमें जो भी सवाल होगा तो आपके सवाल का जवाब अभी दिया जाएगा। पहले इसको समझ लेंगे। ये पहला नियम है, मैंडेटरी है सबके लिए पूरा करना, ठीक है? ये सभी के लिए, सभी कंडीशन में, लेडीज़ के डिफिकल्ट डेज़ में भी आरती पूजा कभी नहीं रोकनी। हर हालत में आरती पूजा करनी है। गुरु महाराज जी की को विराजमान करना है अपने घर में। तो इसके साथ दूसरा जो नियम होता है वो है सेवा। गुरु की मूरत को, गुरुदेव की श्री मूरत को हम विराजमान करते हैं, उनके चारों तरफ पीताम्बर ओढ़ाते हैं, उनकी मूर्ति श्री मूर्ति को फ्रेम करवाते हैं। फ्रेम करवाना है सभी को, श्री मूर्ति आपको दी जाएगी, फ्रेम करवा के उनको और विराजमान करेंगे और उनके हम
सेवा पूजा करते हैं भाव पूर्वक, जैसे वो मेरे सदगुरु मेरे सामने विराजमान है। अभी हम मूर्ति रूप में कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आपको साल में एक बार दर्शन करने हैं। गुरुदेव विराजमान है। अभी इस समय, जैसे उदाहरण के लिए आज गुरुदेव जो है वो श्री आनंदपुर नाम का स्थान जो है, हमारे गुरुदेव का जो पवित्र स्थान है, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, धरती पर स्वर्ग है, बैकुंठ है वो। बैकुंठ धाम के दर्शन करने हो तो श्री आनंदपुर जाकर दर्शन जरूर करें। तो आपको क्या करना है, अभी के लिए जहां से भी हो आप जा सकते हैं। अलग अलग समय में गुरुदेव अलग अलग स्थानों पर भी जाते हैं, और सेंट्रलाइज जो स्थान है वो श्री आनंदपुर धाम है, और दूसरा जो सेंट्रलाइज स्थान है वो पुणे के पास श्री प्रयाग धाम स्थान है। ऐसे दो जगह तो विशेष हैं, बाकी जगहों पर थोड़े थोड़े दिन के लिए गुरुदेव जाते हैं, कृपा करते हैं अलग अलग स्थानों पर। जैसे हर छोटे छोटे बड़े शहरों में तो जाते हैं, हर छोटे शहर में जाए ऐसा जरूरी नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। तो हर बड़े शहरों में गुरुदेव का विजिट होता रहता है, आपको वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप कहाँ दर्शन करें। तो उनकी श्री मूर्त के दृष्टि की सेवा करना, तन से मन से मूर्त की सेवा करना, और किसी गरीब लाचार की सेवा करना, तो सेवा को अपने उसमें हमने शामिल कर लिया रूटीन में कि हमने सेवा जरूर करनी है, तन से, धन से और मन से। तो सेवा। तीसरी जो चीज है वो है सत्संग, यानी ज्ञान योग बोलते हैं इसको। तो ज्ञान जरूर सुनेंगे, सत्संग डेली का 10 मिनट का सत्संग आपने जरूर सुनना है। तो ये ज्ञान योग सभी के लिए मैंडेटरी है। तीसरी जो चीज है वो है सिमरन, यानी ध्यान योग। 2 घंटे का सिमरन हर एक गुरुमुख के लिए मैंडेटरी है। गुरुमुख कहते हैं जिसका मुख गुरु की तरफ हो, यानी जिसको नामदान मिल गया हो, उसको हम गुरुमुख कहते हैं। तो सिमरन करना, अजपा जाप करना, जो दीक्षा में जो गुरु शब्द मिलेगा उसके द्वारा आपको अजपा जाप करना होता है। ये सिमरन है, गुरु की कृपा बरसती है। जैसे ही आप दीक्षा लेते हैं तो इतना कुछ परिवर्तन होने लगता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। इतनी चीजें बदल जाती हैं। गुरु गुरु की कृपा जब सा, साक्षात सतगुरु सामने होते हैं, कामिल मुर्शिद का होना संसार में बहुत बड़ी बात है। जन्मों के बाद किसी को सदगुरु मिलते हैं। भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर। धनी धर्मदास जी लिखते हैं, भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर। कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। करोड़ों जन्म के भाग्य जागते हैं जो सतगुरु से मिलाप होता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है। इतनी पास आकर चूक मत जाना। इतनी पास आकर, गुरु के बिल्कुल पास आए, गंगा में आकर डुबकी भी लगा ली, फिर भी अगर पाप नहीं कटे तो फिर बात कैसे बनेगी। बिल्कुल पास आकर भी लोग चूक जाते हैं। अब समझ लीजिए, जिन्होंने संजीव मलिक को संजीव मलिक बनाया है, ऐसे करोड़ों मेरे जैसे उनके चरणों में डोल रहे होते हैं। करोड़ों नम सजदा करते हैं उस सदगुरु को। कितने कितने 10,000 से ज्यादा हमारे संत जन, महात्मा जन, लेडीज और जेंट्स दोनों उनके साजे सजदा करते हैं। तो क्या हस्ती होंगे सदगुरु। किस प्रकार से वो ददीप्यमान मुखड़ा उनका, उनके पावन दर्शन, जो वो रूप है, वो अनंत अनंत रूपों में हम अपने गुरुदेव को वंदन करते हैं। ऐसी कृपा जब हो, तो ऐसे सदगुरु जब मिल जाएं तो धन धन भाग्य मनाना, और चूक मत जाना। ऐसे गुरु मिले हैं तो चूकना नहीं है। ये नियम है, 5 नियम जो मैंने अभी आपको बताए। एक बार पुनः सारे मैंने रिपीट करके दिखा रहा हूं। इसमें किसी को कोई गुंजाइश हो तो आप पूछ सकते हैं इन नियमों के बारे में। श्री आरती पूजा दोनों समय, सेवा जितनी हो सके तन से, धन से, मन से, सत्संग 10 मिनट का सत्संग डेली सुनना, सिमरन 2 घंटे का अजपा जाप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी, सुबह शाम दोपहर रात कभी भी। और दर्शन, साल में एक बार गुरु के दर्शन, ये मैंडेटरी चीजें हैं। इसमें कुछ छूट दी जा सकती है किसी किसी को, कोई मजबूरी हो तो कभी कभी के लिए। अब वो सवाल आप जो करेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। जो अजपा जाप, जब आप गुरुदेव की दीक्षा मिलती है तो अजपा जाप हमें सिखाया जाता है, श्वास श्वास में जाप करना। तो जाप करने के लिए जो शब्द है वो गुरु की कृपा से वो शब्द प्राप्त होता है, वो नाम प्राप्त होता है। वो नाम इतना शक्तिशाली है, जो वो गूंज अंदर जाती है, वो वाइब्रेशन अंदर जाती है, तो हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है। 3 विधियां गुरुदेव बताएंगे, हमारे संत जन बताएंगे। अजपा जाप की विधि, अनाहद नाद सुनने की विधि, और तीसरी होती है सहज समाधि की विधि। ये तीनों आप श्री आरती में पढ़ते हैं। सहज समाधि, अनाहत ध्वनि, जप अजपा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए।
ये हम स्वरोज पढ़ते हैं, वही विधि आपको प्रॉपर बताई जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो सब आपको बताया जाएगा। फिर आप गुरुमुख हो जाते हैं। गुरुमुख होते ही गुरुदेव आपके माथे पर आकर विराजमान हो जाते हैं, अपना डेरा, अपना स्थान बना लेते हैं माथे पर। माथे पर आते ही आपको पर ब्लेसिंग्स का मतलब अपार कृपा जो है ना वो बरसने लगती है। जिस दिन गुरुदेव आकर अपना सिंहासन लगाते हैं, समझ लो उन्होंने हमें अपना लिया। यही बहुत बड़ी बात है। पहले इसी गुरु दीक्षा को पाने के लिए अनंत प्रयास करने पड़ते थे, एफर्ट डालने पड़ते थे, प्रार्थनाएं करनी पड़ती थी। तो पिछली घटनाएं भी, हमें पिछले जन्मों की घटनाएं भी याद हैं कि कितने कितने जप तप होते थे, तब जाके गुरु मिलते थे। अभी भी आपके न जाने कितने जन्मों के पुण्य जागे हैं जो गुरु की कृपा मिल रही है, जिनसे हम अभी जुड़ने जा रहे हैं। ये गुरु दीक्षा का महत्व है। जब गुरु की कृपा बरसती है, जब आप उनको अपने मस्तक पर विराजमान हो जाते हैं, जैसे गुरु दीक्षा दी जाती है ना, एकदम रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस अब जीवन का ध्येय एक ही है, और वो है गुरु महाराज जी के सुंदर स्वरूप को अपने अंतर में बसाना और अपने जीवन को सफल करना। जिसको हम आत्म ज्ञान करते हैं, गुरु के दर्शन मात्र से सहज चीजें घटित होनी शुरू हो जाती हैं। तो गुरु की कृपा अनंत अपार है। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता की जो हमारे ऊपर पर्दे चढ़े हुए हैं ना, सब समाप्त कर देते हैं गुरु महाराज। जिस दिन से अपनाते हैं अपने सेवक को, उसके सारे कर्मों का बोझ गुरु महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर काल के हिसाब से चीजें नहीं घटित होती। सोना काई ना लगे, सोने को काई नहीं लगती। लोहा घुन नहीं खाए, लोहे को घुन नहीं लगता। जैसा तैसा गुरु भगत कबहू नरक नहीं जाए। एक बार गुरु की शरण प्राप्त हो गई तो वो नरक में नहीं जा सकता। फिर वो, ये कितनी बड़ी एश्योरेंस है, कितनी बड़ी एश्योरेंस है कि अब, क्योंकि यहां तक भी आप ऐसे तो पहुंच ही नहीं सकते ना। आप कहोगे कि मैं अगर उल्टे सीधे काम करूं तो क्या मैं नरक में नहीं जाऊंगा? गुरु महाराज जी अपने संभाल करते हैं। गलती करोगे तो पिटाई होगी, लेकिन गुरु की तरफ से ही होगी। नरकों में नहीं जाना पड़ता। ये बड़ी बात है। नरकों में क्यों जाएं? स्वर्गों से भी ऊपर स्थान दे रहे हैं, बैकुंठ धाम जिसे कहते हैं, वहां का स्थान गुरु महाराज जी देते हैं। समस्त देवी देवता गुरु के रूप में समाये होते हैं। सभी देवी देवताओं ने आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो लंबी यात्रा आपने करी है, धन्य भागी हैं आप, जो इतनी लंबी यात्रा करके आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं, गुरु चरणों तक पहुंच पाए हैं। अब गुरु के चरणों से जुड़ेंगे तो पूरा हृदय पूर्वक उनके साथ समर्पित हो जाएं। हमारा समर्पण मार्ग है, भक्ति मार्ग है, प्यार का मार्ग है। उनके दर्शन मात्र से रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। जो आखिरी चीज है ना, यह है समर्पण योग। लिखा हुआ है ना साइड में, समर्पण योग, दर्शन ध्यान। गुरु का दर्शन करना मात्र न, एक घड़ी का सुमिरन तेरा जन्म जन्म के रोग निवारे, और निष्दिन जिसके दिल में विराजो उसकी महिमा कौन उचारे। गुरु महाराज जी के दर्शन मात्र का प्रभाव ऐसा होता है मानो करोड़ करोड़ अंदर से आनंद के झरने फूट पड़े हो। तो धन्य भाग मनाए कि परमहंस सदगुरु से मिलाप हो रहा है। हाँ, हमारे गुरु महाराज प्रचार नहीं करते। ये हमारे गुरुदेव ने इस बार परंपरा बनाई है, प्रचार नहीं करेंगे बाहर, लेकिन भीतर से इतना परिवर्तन ला सकते हैं। तो बाहर आपको कहीं इतना ज्यादा कुछ नहीं पता लगा कि फलानी जगह पर गुरु महाराज आ रहे हैं, पर्चे बटे हुए हैं, बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, टीवी पे ऐड आ रही है। ऐसा कभी नहीं करते गुरुदेव। इसीलिए आम लोगों को पता नहीं चल पाता। लोग देखते हैं जो दिख रहे हैं, बड़े बड़े जो गुरु रूप में बैठे हुए जो दिख रहे हैं, तो उनको देख के हमें लगता है कि बस सब कुछ यही है। मना नहीं है, जरूर उनकी भी अपनी पावर्स हैं, बिल्कुल। लेकिन जो हमारे हैं तो फिर वो हमारे ही हैं। ठीक है, अपने पिता से ही मिलेगा। बेशक बाकी सभी अच्छे होंगे, कोई कमी नहीं है किसी में भी, लेकिन मेरा जिनसे लेना देना है, मुझे जो जायदाद का हिस्सा मिलना है वो अपने पिता का ही मिलना है। चाचा जी के पास बहुत कुछ होगा, अंकल के पास, ताऊ के पास, लेकिन गुरु तो फिर गुरु हैं। मुझे जो है मेरे लिए सर्वोत्तम वो है। ठीक है, अपने गुरु पर बल, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारै, जो आप मुक्त हैं और ये मुझे मुक्त कराने के लिए आए हैं। नारायण नरपत नमस्कार है, नारायण नरपत नमस्कार है। गुरु की महिमा अनंत अपार है। ऐसे गुरु की शरण में आकर क्यों ना अपना जीवन संवार लिया जाए। रिश्ते नाते बहुत मिले, लख 84 माही, सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे बाही। गुरु नहीं मिले जिन्होंने बाह पकड़ कर पार कर दिया होता, संसार की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरु मिल रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है, भाग जगे हैं ऐसे गुरु का मिलना, जिन्होंने, मेरे जैसे अनंत लोग उनके चरणों में ऐसे मस्तक झुकाकर, सर झुकाकर बैठे होते हैं। पता नहीं क्या क्या वो मिल रहा है वहां से। जिस दिन मिलते हैं गुरुदेव, सारे कर्मों का लेखा जोखा
अपने पास रखना शुरू कर देते हैं। पर जैसे जैसे सेवक उनके शरण में रहते हैं, आप रोज सुबह आरती पूजा करें, एक सेलिब्रेशन होती है, वो उत्सव होता है। पूरा नाच गाकर मनाते हैं कि आज गुरु महाराज जी की आरती कर रहे हैं। गुरु महाराज वही परंपराएं स्थापित कर रहे हैं जो हमने पहले छोड़ दी थी। क्या आरती पूजा पहले हमारे यहाँ नहीं होती थी? हवन होता था। अब हवन का ही शॉर्ट रूप है आरती है। कभी कभी हवन भी आपसे करवा लेंगे, लेकिन अभी के लिए श्री आरती पूजा जो उनका नियम है वो ये है। तो श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, उनकी श्री मूर्त को फ्रेम करवा लें, फ्रेम करवा के अपने घर में विराजमान करें। अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी घर में होती है। आप गुरुदेव का आसन ऊंचा रखेंगे, हमेशा सबसे ऊंचा रखेंगे। बाकी रहें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन गुरु का नाम पहले, बाकी आप उनके लिए जो करें वो आपकी मर्जी है। लेकिन गुरुदेव की आरती पूजा और उनका नाम जाप पहले। पहले गुरु महिमा का पाठ किया जाता है, गुरु महिमा आपको दी जाती है, उसमें गुरु महिमा पढ़ी जाती है। श्री आरती पूजा, फिर जो विनती है श्री परमहंस दयाल जी, स्तोत्र पढ़ा जाता है। सुबह की स्तोत्र में जय सच्चिद आनंद मूर्ति। सुबह की आरती में लास्ट जो आरती होती है, छंद होता है, स्वामी मेरा परमहंस महाराज, विद्यासागर परमानंद। और शाम को उसकी जगह स्तुति पढ़ी जाती है, पूर्ण सतगुरु ब्रह्म स्वरूप महिमा जिनकी अगमनोप, ये वाली पढ़ी जाती है। जो ये पूरा रूटीन है, इसमें मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए। अब आपके जो सवाल हो वो आप सवाल पूछ सकते हैं। मेन मेन बातें जो मैंने कही थी बता दी है। बताइए, आप हो रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। तो डेफिनेटली मैंने पहले ही कहा आरती पूजा के बारे में, जो लेडीज के डिफिकल्ट डेज होते हैं उसमें भी आपको आरती पूजा जरूर करनी है। स्वच्छ रखना है अपने आप को, लेकिन आरती पूजा जरूर करनी है। इसमें कोई किसी भी तरह का कोई सेकंड थॉट नहीं है। हमारे दरबार में जो महिलाओं के प्रति इतना सम्मान है, इतना सम्मान है कि अगर हमारे दरबार में आप कभी पे भी कहीं पे भी जाएंगे तो जो संत है ना, संत में 80% आपको, जो बाई जी उनको हम कहते हैं, वो संत के रूप में मिलते हैं। मतलब वो लेडीज संत जिन्हें हम कहते हैं। तो 80% मतलब इतना सम्मान दिया। हर पूरे पूरे देश में करीब करीब 10,000 आश्रम है हमारे। 10,000, एक आध नहीं, 10,000। और इतनी जगह फैले हुए हैं, लेकिन प्रचार बहुत ज्यादा ना होने के कारण तो हम प्रचार नहीं करते। गुरुदेव ने बस ये अपनाया कि जिसको आना होगा ना वो अपने आप आएगा हमारे पास। तो वो आश्रम अलग अलग स्थानों पर हैं। छोटी छोटी एक छोटी छोटी स्थान बनाए जाते हैं, तो वो स्थान जो है वो बने हुए हैं। आप श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के नाम से ढूंढेंगे तो आपको अपने शहर में भी कहीं ना कुछ डेफिनेटली मिल जाएगा। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर उनका स्थान ना हो। पर पहले आप यहाँ प्रॉपर हमारे साथ करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे यहाँ पर, कुछ दिन तक साथ कीजिए। उसके बाद आप जहाँ जाना चाहें, किसी भी आश्रम में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। लेकिन एक बार हमें बता के जाइएगा, ताकि कोई भी चीज हो तो हम हैंडल कर सके। नई जगह पर जाते हो तो उनके वहाँ के रूल्स होते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं। हर जगह पर, हर सिटी में आप श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम अपने शहर का नाम लिखो, आपके शहर में 4-5 स्थान हर जगह मिलेंगे। कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा स्थान है नहीं जहाँ पर आश्रम ना हो। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ना हो। बस आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। जहाँ कहेंगे और विस्तार से हम बता देंगे। अभी इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। आपकी जगह पर स्थान जरूर मिलेंगे। अब आपको सवाल हो तो बोलिए। जो कुछ भी जो कर सकती हूँ, या कोई पर्टिकुलर सेवा बता रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। कोई भी सेवा आप कर सकते हैं, जहां भी जिसको भी जरूरत हो। आप हर तरह से अपने परिवार से ही शुरू करें। उनकी सेवा भी सेवा है। कोई जरूरतमंद, कोई बुजुर्ग, कोई बड़े, कोई छोटे, किसी को भी जरूरत है तो वो करें। और जब गुरु के दर्शनों के लिए जाएं या आश्रम में जाएं तो आश्रम पे भी सेवा कर सकते हैं। अपने घर में गुरुदेव की मूर्ति को भी भोग लगाना, उनके लिए, जैसे हम घर का खाना ही तैयार करते हैं तो हम उसको भी सेवा में काउंट कर लेते हैं कि मैं खाना तो बना रहा हूँ, बना रही हूँ, लेकिन हम अपने गुरुदेव को भोग लगाएंगे और उसके बाद वो प्रसाद बन जाएगा और प्रसाद रूप में हम सब खाएंगे। तो ये भक्ति मार्ग से है। तो जो भक्ति मार्ग में जो सेवा भी आप कर पाए, ये सब सेवा में काउंट होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सेवा स्पेशली करनी चाहिए। गुरुदेव की सेवा, उनकी मूर्त को साकार मानते हुए उनकी सेवा करना, ये सेवा में सब काउंट हो जाता है। अपने बच्चों को भी जरूर शामिल करो आरती में। बहुत बड़ी बात है। हर माँ को, अपने बच्चों को, हर माता पिता को ये संस्कार जरूर देने चाहिए आपको। डेफिनेटली करो। हाँ, वो डेफिनेटली के बाद आप चाहें तो बच्चों को भी गुरु दीक्षा दिलवा सकते हैं। ठीक। बदलने की, लेकिन वो नहीं बदल पा रही हूँ मैं। पहले नहीं, भी गुरु दीक्षा हुई थी
और जैसे ही मैं वो खोलती हूँ और मेरे सामने वो इस ओशो के चित्र आ जाते हैं, वो ही आते हैं। गुरु नहीं बदल पा रही। गुरु गुरु को बदलने का अर्थ नहीं होता। पहले बात को समझेंगे पूरी। बात ये है कि जो भी आज के जीवित गुरु हैं, जीवित प्रेज़ेंट हैं, उस गुरु में समस्त गुरु तत्व समाया होता है। समस्त गुरु तत्व समाया होता है। मैं बार उन्होंने कहा है जीवित गुरु की शरण में जो अभी मौजूद हों, जहाँ आप जो क्योंकि गुरु के साथ सबसे बड़ी बात क्या है, गुरु आपके अहंकार पर चोट करेंगे। जीवित गुरु में और जो अभी प्रेज़ेंट नहीं है, उनकी केवल ऊर्जा रूप में मौजूद है, इसमें ये फ़र्क होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, क्या मैं उनको गुरु मान सकती हूँ? बिल्कुल मान सकते हो, मानो। लेकिन देखिए ये समझो, जो सद्गुरु आज के समय में मौजूद है ना, वही आपका अहंकार तोड़ सकते हैं। वही आपका अहंकार तोड़ सकते हैं। मूर्ति के आगे माथा टेकने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब जीवित गुरु के सामने जाओगे तो वो पूरा नज़रों से जब आपको देखेंगे ना, वो जो नज़ारा होता है वो गुरु की शरण में ही हो सकता है। इसीलिए आप ये सोच के चलना कि वो ओशो अगर सामने बैठे होते तो कैसा होता? वो किस तरह से आपको अपनी नज़रों से आपको जो उनका आँखों के अंदर वो जो नूर, वो जो प्रकाश था, वो किस प्रकार से आपको आर-पार कर देते हैं। ऐसे गुरु अगर मिलें, साक्षात बैठे हों, सभी गुरु गुरु तत्व एक है, इसको अच्छे से समझ लेना। सभी गुरु एक आज के प्रेज़ेंट गुरु में सब समाये होंगे। उनकी वाणियों में कभी भेद नहीं मिलेगा। घूम फिर के सारी बातें एक जगह पर आएँगी। इसलिए आज के गुरु की शरण में ज़रूर जाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आप समझ लीजिए कि जितना भी समझ लीजिए, डॉक्टर आज का, ठीक है? आपको पुराने जितने महान से महान वैद्य हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, लेकिन वो आपको उनकी दवा वो सिर्फ़ रिकमेंडेशन किताबों में है, लेकिन उनकी दवा से आप ठीक नहीं हो सकते। जो जो आज का डॉक्टर आपको दवा देगा, वो आपकी बीमारी देख कर देगा। इसलिए गुरु का होना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। कोई एनफोर्समेंट कोई कमी नहीं है किसी तरह की भी और कोई जल्दबाज़ी नहीं है। अगर मन माने तो दीक्षा लो, नहीं माने तो आपकी मर्ज़ी। सबके लिए है ये सवाल का जवाब कि अगर आपके पहले से कोई गुरु हैं, मन में कोई निश्चय पूरा करना, समझ लेना बात को। अगर मन माने, सारी बातें समझने के बाद अगर मन माने, तो गुरु दीक्षा लेना, नहीं न माने तो अभी से जय सच्चिदानंद, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हमें किसी को कोई भी 1% भी किसी के प्रति कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी बताएँ। दर्शन नहीं कर सकते तो दर्शन के लिए तो मन में प्रार्थना कीजिए सद्गुरु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके लिए साधन बना देंगे। हो सकता है आपके शहर में ही चले आएँ या आपके आस-पास में कहीं चले आएँ, ऐसा क्वाइट पॉसिबल है। साल में गुरुदेव हर छोटी-बड़ी जगह एक बार तो कवर कर ही देते हैं। तो चांसेस हैं, मन में भाव रखिए, दर्शन का भाव रखेंगे तो ज़रूर कल्याण तो होगा, ज़रूर दर्शन होंगे, निश्चिंत रहिए। गुरुदेव की मूरत को प्रॉपर फ्रेम करवाना है, इसमें एक खास चीज़ क्या होती है, जो शीशा और मूरत के बीच में थोड़ा-सा गैप देना होता है, चिपका ना हो शीशे से मूरत जो है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर वो मूरत खराब होनी शुरू होती है। तो शीशे और मूरत में थोड़ा-सा गैप रखना है, 1 सेंटीमीटर का छोटा-सा गैप लेना है और मूरत को इस तरीके से फ्रेम के साथ स्थापित करना है और ऊपर से पीतांबर मतलब कवर करने के लिए कपड़ा प्रॉपर डेकोरेटेड सा अच्छा-सा डाल दें। जैसे हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, ऐसे हम अपने गुरुदेव का श्रृंगार करते हैं। कि देखना हो ना, जाके दर्शन करो तो बात करें, फिर समझ में आएगा। एक बार जाके देख लेना बस। फिर उसके बाद जो सवाल होंगे ना, कोई एक भी सवाल मन में रह जाए तो बोल देना फिर कुछ अपने सब सहज सोल हो जाएगा। दर्शन, दर्शन, दर्शन। सारी ज़िंदगी इन आँखों ने केवल और केवल गुरु को देखा है, हमने तो देखा ही नहीं। पाँव गहे जब ते तुमरे कोई और मैं आँख तरे नहीं आन्यो। वेद कतेब पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। अनेक लोगों ने कहा ये महान वो महान सब होंगे अपनी अपनी जगह पर, सबको नमस्कार है, लेकिन मेरे गुरु से बढ़कर मेरे लिए कोई और नहीं। भाई मेरे पिता से ही तो मेरे पिता तो मेरे ही पिता है ना। चाचा अच्छे हैं, पड़ोसी अच्छे हैं, ताऊ अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन मेरे पिता जैसा मेरे लिए कोई और नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो गुरु गुरु सर्वोपरि है। इसलिए अपने गुरु के लिए पूरे भाव रखेंगे। बाकी आप बताएँ, जो सवाल हो पूछे।